मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 3 साल की छूट भी मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख तक का लोन भी बिना ब्याज के मिलेगा। सैनी ने कहा, पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अग्निपथ का मुद्दा उठाया था और बीजेपी को अग्निपथ योजना लाने से नुकसान भी हुआ है। अब इस योजना में बदलाव शुरू हो गया है। अब हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। बाकी राज्यों में भी इसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, राजस्थान के झुंझुनू में एक ऐसा गांव है जहां 3000 की आबादी है। इस आबादी में 300 सेना के जवान है और 500 से अधिक रिटायर्ड फौजी है। यहां हर घर में फौजी है। इसी कारण इस गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है। ये गांव है बुहाना का भैसावत कल्ला। इस गांव में रहने वाले दादा के बाद अब पोतों ने भी शहादत दी है। यहाँ फौजी बनना नौकरी नहीं बल्कि एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अभी हाल ही में राजस्थान के जो 2 लाल शहीद हुए थे वह दोनों झुंझुनू जिले के हैं। अजय सिंह नरूका भैसावता कल्ला के रहने वाले थे। अजय सिंह नरूका से पहले उनके दादा ने 2021 में शहादत दी थी और बुधवार को जब शहीद अजय सिंह नरूका की पार्थिव देह गांव पहुंची तो सभी की आंखें नम हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अमृत वृष्टि नाम से नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों की एफडी करवाने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.75% यानी कि करीब 8% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि यह एक तरह की एफडी है जिसमें आपको 7-8% का ब्याज मिलेगा। 444 दिनों की एफडी होगी। 444 दिन का मतलब लगभग 1 साल और 2.5 महीने के आसपास। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक के ब्रांच में जाकर भी निवेश कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और एसबीआई योनो ऐप के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मानसून धमाका नाम से 2 नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 333 दिनों के लिए एफडी करवाने पर 7.15% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.65% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 399 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं तो 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 8.25% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। टीचर ही क्लासरूम में बोर्ड पर प्रश्नों के जवाब लिखवाकर स्टूडेंट को नकल करवा रहे थे। जब वहां पर फ्लाइंग की टीम पहुंची तो मेन गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इस पर टीम दीवार फांदकर अंदर घुस गई और नकल का खुलासा किया। मामला जोधपुर के लोहावट के कोलू राठौर में राजकीय माध्यमिक स्कूल पंजी का बेरा का मंगलवार का है और नकल कराने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल समेत 12 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रदेश में खरीफ की फसल अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सीमित हो सकेगी ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। बड़ी बात यह है, सरकार ने फसल बीमा के लिए प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने के लिए फसलों पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अधिसूचित फसलों की जिलेवार सूची जारी कर दी गई है। साथ ही में प्रीमियम दर और जोखिम स्तर का भी विवरण भी जारी कर दिया गया है। जयपुर जिले के नगर निगम व तहसीलवार खरीफ सीजन के दौरान मूंग, चौला, मूंगफली, गंवार, बाजरा, गंवार की फसल को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा ऋणी किसानों के लिए ही अनिवार्य है, यानी कि फसल का बीमा वही किसान करवा सकता है जिस पर कर्ज नहीं है। बड़ी बात यह है, अगर आप किसान है तो प्रदेश
में खरीफ की फसल का बीमा शुरू हो गया है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आगे आपकी फसलों को नुकसान हो जाए तो कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के लिए आदिवासी परिवार गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रदेश सांस्कृतिक महारैली करेगी। रैली के जरिए अलग भील प्रदेश के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, राज्य सरकार ने भील प्रदेश बनाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना में ग्रामीण इलाकों में सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बदले पंचायत राज संस्थाओं को 1000 रुपए प्रति आवास प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पंचायत राज आयुक्त रवि जैन ने इस संबंध में सभी जिला परिषदों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों में कार्यवाही किए जाने के संबंध में कहा गया है कि 1 करोड़ घरों को 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित किया जाना है। पंचायत राज संस्थाओं को इस योजना में 1000 रुपए राशि प्रति घर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और इस प्रोत्साहन राशि को ग्राम पंचायतें अपने गांव के विकास कार्यों के उपयोग में ले सकेगी। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 750 रुपए बढ़कर 95,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 550 रुपए महंगा होकर 75,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 500 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 70,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भाव तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों की उपजों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। बीकानेर मंडी की बात की जाए तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल अधिकतम बिकी है 12,800 रुपए। गवार का भाव रहा है अधिकतम 5251 रुपए और बीकानेर की मंडी में जीरा बिका है अधिकतम 25,200 रुपए। वहीं नोखा की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 14,000 रुपए रहा है और नोखा की मंडी में गवार बिका है अधिकतम 5190 और मोट का भाव रहा है अधिकतम 6,700 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद पश्चिमी राजस्थान में खासकर जोधपुर संभाग के जिले जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर अब जाकर मानसून सक्रिय हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर और सीमावर्ती इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बीकानेर में भी कई स्थानों पर छितराई बारिश देखी गई। वहीं चित्तौड़गढ़ और सिरोही में कई जगह भारी बारिश हुई। उदयपुर में बरसाती नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत की भी खबर है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। आज की बात की जाए तो आज 18 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज, कल और परसों यानी कि 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। आने वाले 3 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और आने वाले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के शेष हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अच्छी बात यह है, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। मानसून सक्रिय रहेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।